Hi everyone, welcome back to InnoSkit. So let's solve today's LeetCode daily challenge, which is same tree. So given the roots of the two binary trees P and Q, write the function to check if they are the same or not. Two binary trees are considered the same if they are structurally identical and the nodes have the same value, right? तो structure same होना चाहिए and nodes की same value होनी चाहिए, right? So before going to the solution, guys, if you haven't subscribed to our channel, please do subscribe it. It will keep us motivated to create these videos. So yeah, let's start. So question says कि हमें बताना है कि दो ट्रीज हमारे सेम हैं या नहीं है. सेम दो तरीके से हो सकते हैं. स्ट्रक्चरली सेम होना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, राइट. एंड दूसरी चीज कि नोड्स की जो वैल्यू है वो भी सेम होनी चाहिए. तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, राइट, जो LeetCode से मैंने उठाए हैं, राइट. सो 1 1 दोनों की हेड की वैल्यू सेम है, राइट. अगर इस 1 के हम लेफ्ट चाइल्ड पे आते हैं तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है. दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू सेम नहीं है. तो इसका मतलब फॉर दिस हमारा आंसर क्या होना चाहिए? फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि दीज आर नॉट सेम, राइट. अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे देखो दोनों का वैल्यू सेम है 1 1. अब हम इसके भी लेफ्ट पे आएंगे, इसके भी लेफ्ट पे आएंगे, पर इसका जो लेफ्ट है वो नल है, बट इसका जो लेफ्ट है वो 1 है. दैट मीन्स कि यहाँ पे भी हमारा फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रक्चरली सेम नहीं है, स्ट्रक्चर सेम नहीं है दोनों का, राइट. तो इसका जो लेफ्ट है वो नल है, बट इसके लेफ्ट में कुछ वैल्यू है. दैट मीन्स यहाँ से भी हम फॉल्स रिटर्न करेंगे. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. ओके, तो ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं. अगर हम देखें तो 1 1 2 2 एंड 1 1, तो ये भी सेम है. सो फॉर दिस हमारा क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए. अब कैसे हम इसको करेंगे वो हम देखते हैं. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा एक प्री रिक्विजिट है क्या, कि आपको डीएफएस आना चाहिए, कि हम ट्री पे डीएफएस कैसे लगाते हैं, राइट. तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है. तो अब देखने की कोशिश करते हैं कि हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व इट, ठीक है. तो बेसिकली होगा क्या कि हमारा जो फंक्शन होगा, जो डीएफएस फंक्शन होगा, उसके पास हमारा हेड 1 भी होगा और हेड 2 भी होगा, राइट. उसके पास हेड 1 भी होगा, हेड 2 भी होगा. हमने दो कंडीशंस देखी थी क्या, कि अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, राइट, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे. ये हेड 1 है, ये हेड 2 है, राइट. ये क्या करेगा? ये अपने लेफ्ट पे कॉल कर देगा, राइट, एंड ये भी अपने लेफ्ट पे कॉल कर देगा. लेकिन हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो रूट है, अब जो h1 है वो इसके लिए कॉल हुआ, h2 इसके लिए कॉल हुआ, लेकिन हमने देखा कि जो h1 है वो तो नल है, बट जो h2 है वो नल नहीं है. तो इस केस में हमने क्या बोला कि हमारा फॉल्स रिटर्न होगा, राइट. तो हमने बोला कि अगर हेड 1 हमारा इज नॉट इक्वल टू नल है, या फिर हेड 1 अगर हमारा इज इक्वल टू नल है, राइट, एंड एट द सेम टाइम हमारा हेड 2 जो है वो इज नॉट इक्वल टू नल है, राइट. या फिर मैं बात करूं कि हमारा हेड 1 इज नॉट इक्वल टू नल है, राइट, एंड एट द सेम टाइम जो हेड 2 है वो इज इक्वल टू नल है. तो दोनों ही केसेस में हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चरली सेम नहीं है, राइट, क्योंकि वो स्ट्रक्चरली सेम नहीं है. तो ये वाली जो कंडीशन हो गई, ये तो हो गई कि हमारा स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, राइट. दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि अगर हमारा लेट्स से यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 होता, तो इन दोनों की वैल्यू भी मैच नहीं हो रही है, तब भी हमारा क्या होगा? ये सेम ट्रीज नहीं होंगे, क्योंकि हमारी दो कंडीशंस हैं ट्री सेम होने के लिए. पहला कि हमारा सेम स्ट्रक्चरली सेम होना चाहिए, दूसरा वैल्यू सेम होनी चाहिए. तो हम एक चीज और यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं क्या, कि अगर हेड 1 की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू हेड 2 की वैल्यू है, तब भी हमारा क्या होगा? तब भी हमारा फॉल्स ही होगा, राइट. तो हमने ये कंडीशन देख ली फॉल्स वाली, लेकिन ट्रू वाली कौन सी कंडीशन होगी, राइट. ट्रू वाली कौन सी कंडीशन होगी? तो अगर मैं बात करूं, देखो हम जब भी डीएफएस अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे? हम बोलेंगे कि हेड 1 हेड 2, अब ये क्या करेंगे? हेड 1 हेड 2 अपने अपने लेफ्ट के लिए कॉल करेंगे, राइट. तो हेड 1 ने यहाँ पे कॉल कर दिया एंड हेड 2 ने भी यहाँ पे कॉल कर दिया. सिमिलरली हेड 1 ने अब दोबारा से लेफ्ट पे कॉल किया और हेड 2 ने भी यहाँ पे दोबारा से कॉल किया. तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों वैल्यूज नल है, राइट. और क्योंकि ये वैल्यू सेम थी तभी वो यहाँ पे कहीं आया होगा, राइट. अगर ये दोनों वैल्यू का मिसमैच होता तो वो यहीं से फॉल्स रिटर्न कर चुका होता, बट ये दोनों वैल्यू सेम थी, तो इसलिए उसने अपने अपने लेफ्ट पे कॉल किया और दोनों वैल्यूज अब नल हैं, राइट. तो इसका मतलब कैन आई से कि अगर h1 इज इक्वल टू नल है एंड एट द सेम टाइम h2 भी इज इक्वल टू नल है, उस केस में हमें क्या रिटर्न करना है? हमें ट्रू रिटर्न करना है, राइट. तो ये हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी और ये क्वेश्चन इतना ही है. अगर आपने ये 3 या 4 कंडीशंस निकाल ली तो आपका काम हो गया है, राइट. सो नाउ लेट्स ट्राई टू कोड इट. हम इन सारी कंडीशंस को अकोमोडेट करने का ट्राई करते हैं अपने कोड के अंदर. तो देखो पहली कंडीशन हम क्या लिखेंगे कि अगर हमारा P भी नल हो जाता है एंड एट द सेम टाइम हमारा Q भी नल हो जाता है, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है.
या तो दोनों नल है तो ट्रू रिटर्न किया, लेकिन अगर दोनों नल नहीं है, एक नल है, तो अगर p इज नल है या फिर q नल है, राइट, तो अगर दोनों नल होंगे तो यहां से रिटर्न कर जाएगा, लेकिन अगर दोनों नल नहीं है, कोई एक नल है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो यहाँ पे आ जाएगा, और उस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, राइट। तो ये वाली जो कंडीशन है ये चेक करता है कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है या नहीं है, राइट। अब अगर एक और कंडीशन थी क्या, कि अगर p की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू q की वैल्यू है, तब भी हमारा फॉल्स ही रिटर्न करना है, क्योंकि तब क्या है कि वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है, राइट। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, हमें दो चीजों से आंसर मिलेगा, क्या, कि दोनों के लेफ्ट से भी ट्रू आना चाहिए और राइट से भी ट्रू आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ट्री सेम है, राइट। तो हमारी दो चीजें बनेंगी, पहली कि हम ये सेम चीज कहां पे कॉल करें, लेफ्ट पे कॉल कर दें, राइट। तो p डॉट लेफ्ट कॉमा q डॉट लेफ्ट, राइट, एंड यहां से भी ट्रू आना चाहिए और साथ के साथ इसके राइट से भी ट्रू आना चाहिए, तो हम जाएंगे p डॉट राइट एंड q डॉट राइट हमें कॉल करा देंगे, राइट। So now I hope these conditions are clear to everyone. Now let's try to run it and let's try to submit it and it's done, right? तो इतना ही था. Now again I am not discussing the time and the space complexity for this problem. If you know the DFS, that how we perform DFS on a tree, you must be aware of the time and the space complexity. Please comment down below what will be the time and the space complexity for this problem. So yeah, that's it for this video. Thank you.